इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक है आज हमारा? मनी। इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है मे बी, मनी एंड क्रेडिट। अच्छा, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि मैं पैसे की बात होती है और आज का चैप्टर तो और इम्पोर्टेंट है, मनी। इसके बिना कुछ हो सकता है? इस दुनिया में ये जो लाइन है ना, मेरे बिना जी नहीं सकते, ये कहने का राइट पता है सिर्फ किसके पास है? मनी के पास है, पैसे के पास है, जो ये कह सकता है मेरे बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो आज हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और प्रेजेंट पढ़ेंगे और इस पर क्रेडिट पे बात करेंगे। मनी तो समझ में आ रहा है तुमको, पैसा। क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड वर्ड सुना है कुछ? क्रेडिट जिसपे हम उधार लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही है, क्रेडिट पे चल रही है। क्रेडिट पे यानी जो रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल उठाया जाता है तो कैसे उठाया जाता है? क्रेडिट पे। सबको हम सीधे पेमेंट नहीं करते, हम कहते हैं जब मार्केट में जाएगी, बिकेगी और हमें जो प्रॉफिट होगा उसके बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। चाहे छोटे से छोटा कोई बिजनेस हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनियां हो, चल किस पे रही है? क्रेडिट पे चल रही। पहले हम बात करते हैं मनी। अच्छा, अगर मैं मनी की बात करूं तो बार्टर सिस्टम सुना है? बार्टर सिस्टम छोटे क्लासेस में पढ़े भी होंगे आपने, बार्टर सिस्टम के बारे में। बार्टर सिस्टम की मैं बात करूं, बार्टर सिस्टम बहुत पुराने टाइम में चलता था, जिसमें चीजों को एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता था। उस टाइम पे पैसा नहीं था, मनी नहीं था, तो क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 किलो चावल के बदले 1 किलो गेहूं, या 10-12 केलों के बदले 10-12 सेब, ऐसे होता था। क्या ये सिस्टम काम कर सकता था? नहीं कर सकता था, क्योंकि हर चीज की वैल्यू अलग होती है। अगर मैं बात करूं कि जो चावल की वैल्यू होगी वो गेहूं की वैल्यू से थोड़ी कम है, ठीक। अगर मैं सोने की बात करूं या चांदी की बात करूं तो उसकी भी वैल्यू कम या ज्यादा होती रहेगी। तो इस तरह से हम बार्टर सिस्टम पे काम नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पे, जब मैं बहुत पहले की बात करी, हमारी कोई अपनी इकोनॉमी नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, तो किस पे काम होता था? ये मनी का पहला स्टेप है बार्टर सिस्टम। जब चीजों को हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, जिसे कह सकते हैं एक्सचेंज पॉलिसी। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पॉलिसी। ये किस में आती थी? बार्टर सिस्टम में आती थी, जिसमें हम क्या करते थे? चीजों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। उसे हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, जहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं होता था। समझ में आ रहा है? अब मैं बात करती हूँ कि मनी, पैसा कहाँ से? सिक्के। सबसे पहले कॉइन्स बनी है, तो आपको पता है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या बने हैं? कॉइन्स बने, सिक्के बने। सिक्कों के बाद अगर मैं बात करती हूँ, उसके बाद पेपर करेंसी आई, जिसे हम नोट बोलते हैं। अब आजकल तो ज्यादातर आप देखते होंगे कि किस में काम होता है? करेंसी में काम होता है, पेपर करेंसी में काम होता है। करेंसी क्या होती है, ये मैं पूछ लूं पहले। करेंसी क्या होती है? करेंसी वो होती है जो उस कंट्री की गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है कि इससे आप चीजों को बेच या खरीद सकते हैं, यानी उस सिक्के या उस नोट का जो एक कह सकते हो गवर्नमेंट अलॉटमेंट होता है। अभी आपके पास कोई, आप हाथ से पेपर पे 10 रुपए की नोट बना के डिजाइन करके उसको बेचो, वो करेंसी नहीं होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट अलॉटमेंट नहीं होगा। आपकी करेंसी, मैं सब बताऊंगी कि पेपर की जो पेज होता है, यानी जो पेपर होता है नोट का, उसमें क्या चीज़ मिली होती है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, किस चीज़ में उसमें मटेरियल्स लगे होते हैं, कहाँ कहाँ नोट छपती है, टकसाल कहाँ होते हैं, सब बात करेंगे आज। लेकिन उसके लिए आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा। मैं अगर बात कर रही हूँ करेंसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट अलॉट करती है किसी भी कंट्री की। अगर मैं बात करूँ इंडिया की अलग है, अमेरिका में क्या चल रहा है? डॉलर। इंडिया में क्या चल रहा है? रुपया। अमेरिका में डॉलर। आपको पता है कि मॉर्निंग में मैंने चेक किया है, मॉर्निंग में क्या कंडीशन है? 84 रुपीज $1 है। 84 रुपीज $1 है। 2014 में ये रेशियो 64। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि किसी भी कंट्री का रुपया अगर गिरता है तो उस देश की इज्जत गिरती है। इस टाइम पे आप देख सकते हो कि कितनी इज्जत गिर रही है और कितनी बढ़ रही है, ठीक। लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे पास और भी सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे लिए महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दे नहीं है।
मुद्दे हमारे पास और भी बड़े बड़े हैं, वो अलग लेवल के हैं, उसमें मैं बात नहीं करती। यहाँ मैं बात करूँ 84 रुपीज़ कितना हो चुका है, $1। कंडीशन ये है कि अफगानी रुपया हमसे आगे निकल चुका है। अफगानी जो अफगानिस्तान हमारे पास की कंट्री है, अफगानी रुपया में भी उसमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिला, वो हमसे आगे निकल चुका है। 0.49 वो हमसे आगे निकल चुका है, 0.49। समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा 84 रुपीज़, 84 रुपये दोगे तो $1 मिलेगा आपको, ये कंडीशन हो चुकी है। तो जो भी चीज़ ज़्यादा देनी पड़ती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना, और उसके बदले अगर कोई कम चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मैंने बार्टर सिस्टम पढ़ाया, मैंने कहा करेंसी क्या होती है। अब बात कर लेते हैं करेंसी कौन प्रिंट करता है इंडिया में। एक बहुत प्यारा सा नाम है ना, RBI। हर नोट के ऊपर क्या लिखा है, रिजर्व ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते, नोट करते चलते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैबल हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ। RBI इंडिया में किसके पास सिर्फ अथॉरिटी है जो नोट प्रिंट करती है, छापती है या पब्लिश करती है, किसके पास है सर? RBI के पास। द फादर ऑफ बैंक भी इसे कहते हैं। जितने बैंक है ऑल इंडिया, उनके सबके फादर कौन है? RBI। RBI में खाता खुलता होता नहीं, यहाँ पे ये वाला काम नहीं होता। जैसे हम अपने नॉर्मल बैंक में जाते हैं तो हम सबका एक अकाउंट होता है जहाँ हम पैसे डालते हैं निकालते हैं, ये सब काम RBI में नहीं होता। RBI का क्या काम होता है? RBI का काम होता है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर तय करना। RBI इन्फ्लेशन रेट, मॉनेटरी रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, जो मार्केट की ब्याज दर है, ठीक है। गवर्नमेंट को लोन देना, किसको? गवर्नमेंट को लोन देना। 4 सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गए। पहला इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर तय करती है। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, पैसे की क्या कंडीशन है, ये कौन तय कर रहा है? RBI। यहाँ पे खाते वाते वाला काम नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? कि बेवकूफ़ों की तरह अगर तुम्हें फंक्शंस आ गए RBI के फंक्शंस लिखने, तो आप लिख के चले आ रहे हो कि वहाँ अकाउंट खुलता है, पैसा लेते, ये सब नहीं होता RBI में, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, मार्केट की ब्याज दर, कितने पे लोन देना है किस बैंक को, ये कौन तय कर रहा है? RBI तय करेगी। गवर्नमेंट को लोन देगी, गवर्नमेंट यानी स्टेट हो या सेंट्रल हो, लोन कौन देगी? RBI देगी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे मैं थोड़ी बैक में जाती हूँ, बात करती हूँ। 1 अप्रैल 1935 को RBI बनी। यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहली करेंसी, पेपर करेंसी, सबसे पहली पेपर करेंसी कब प्रिंट हुई इंडिया में? 1861। ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद से ही हमारे करेंसी स्टार्ट हुई, करेंसी उससे पहले भी थी। उससे पहले अगर हम जानते हैं मेडवल हिस्ट्री में कॉइन्स चलते थे, जिसपे जो भी मुगल एम्पायर का रूलर होता था, लीडर होता था, उसके सिक्कों पे कुछ नाम होते थे या प्रिंट डिजाइन होती थी। आपको पता है कि कलमा तक सिक्कों पे छपते थे, और उसको हटाने वाला कौन था? औरंगजेब। उसकी ये सोच थी कि हाथों हाथों में जाते हैं और इसकी काफ़ी बेइज्जती होती है, तो इसलिए सिक्कों से कलमे हट जाने चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है कि सिक्कों से कलमे हटाने का मुगल में किसको क्रेडिट जाता है, तो वो जाता है औरंगजेब। तो इस तरह से उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चले। लेकिन अभी हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हम बात करें 1861 में पहली पेपर करेंसी इंडिया में प्रिंट हुई। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि RBI बनी आपकी 1935 में। लेकिन इंडिया में ये क्वेश्चन आता है, आप इसको लिख भी सकते हो, गांधी जी की पिक्चर नोटों पे कब पहली बार प्रिंट हुई? बताइए, पता है? गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं मुझे? 2 अक्टूबर 1869। इसमें 100 प्लस कर दो, 1969 में इंडिया में पहली बार नोटों पे गांधी जी की पिक्चर प्रिंट हुई, यानी छपी और लोगों तक पहुंची, हमारे हाथों में आई। कब? 1969 फर्स्ट टाइम पे। समझ में आ रहा है? अब मैं बात करती हूँ 1969 पहली बार प्रिंट हुई।
1969 में फर्स्ट टाइम पहली बार प्रिंट हुई है। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि आप देखते हो कि जो नोट होती है उसके नीचे एक सिग्नेचर होती है। कौन होता है वो? आरबीआई गवर्नर होता है। वो कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है। लेकिन एक नोट ऐसी है, 1 रुपए की जो नोट आती है उस पे आरबीआई गवर्नर की साइन नहीं। ये कई बार क्वेश्चन होता है कि वो कौन सी ऐसी करेंसी है, वो कौन सी ऐसी नोट है जिसपे आरबीआई गवर्नर की साइन नहीं होती, उस पे सिग्नेचर होती है फाइनेंस मिनिस्टर की। कौन है इस टाइम पे? वो निर्मला सीतारमण। प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। सीतारमण, जो कहती है भाई लहसुन प्याज मत खाओ अगर महंगाई बढ़ रही है। इनका अलग लॉजिक है। निर्मला सीतारमण प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर है। एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की? निर्मला सीतारमण। एक चीज याद रखना, इससे पहले भी फाइनेंस का काम जो है वो इंदिरा गांधी ने संभाला था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ फाइनेंस मिनिस्टर विमेन्स में कौन है? निर्मला सीतारमण। मैंने अभी बताया आपको कि जो गवर्नर होता है आरबीआई का, उसकी सिग्नेचर होती है नोट पे। लेकिन 1 रुपए की जो करेंसी होती है, अगर मैं बात करूं 1 रुपए की जो करेंसी होती है, पेपर करेंसी, कौन सी? पेपर करेंसी होती है, उस पर सिग्नेचर किसकी होती है? फाइनेंस मिनिस्टर की। फाइनेंस मिनिस्टर की सिग्नेचर होती है। कितने की करेंसी पे? 1 रुपए की। और बाकी सारी करेंसीज पे किसकी होती है? आरबीआई गवर्नर। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कब बने हैं? 2018 से वो अभी तक, 2018 से वो अभी तक आरबीआई के गवर्नर है, शक्तिकांत दास। समझ में आ रहा है? इससे पहले शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उससे पहले रघुराम राजन। उससे पहले डी सुब्बाराव। शक्तिकांत दास। ठीक। अब मैं बात करती हूँ पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे। ये क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज जब स्टैब्लिश की जाती है तो पहला दिमाग आता है पहले कौन थे। अभी तो ये थे, फर्स्ट कौन थे? नाम लिख लीजिए। पहले आरबीआई गवर्नर 1935 में जो थे उनका नाम था बॉन स्मिथ। क्या नाम था? बॉन स्मिथ। अब मैं पूछती हूँ कि पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे 1939 में जो बने? उनका नाम था चिंतामन। बॉन्ड स्मिथ कब बने थे? 1935। 1939 में जो बने उनका नाम था, इंडियन थे ये, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, ये इंडियन थे। ये क्या थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। बॉन्ड स्मिथ तो 1939 में ये बने। ये 1939 में बने। ये इंडियन है। ये क्या है? नाम से समझ में आ रहा है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर की मैं बात नहीं करी, मैं आरबीआई गवर्नर की बात कर रही हूँ। आरबीआई गवर्नर जो तुम्हारे फर्स्ट थे, मैम ये इंडियन थे। कब बने थे? 90 चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। कब बने थे? हाँ, ये बने थे 1939 में। क्या होता है? मैंने अभी बताया बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम चीजों को क्या करते हैं? चीजों को। बार्टर सिस्टम वो जिसमें हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं। मैंने क्या कहा? आरबीआई। आपके पास अगर पूछा जाता है कि इंडिया में नोट या करेंसी प्रिंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बनी? 1 अप्रैल 1935। अगर पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के पहले फर्स्ट गवर्नर कौन थे? बॉन स्मिथ, 1935। अगर पूछा जाता है कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? 1939, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। पूछा जाता है आपसे अगर कि जो कौन सी ऐसी करेंसी है जिसपे फाइनेंस मिनिस्टर की सिग्नेचर होती है, वो है 1 रुपए की करेंसी। इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। कब बने? 2018। पहली बार इंडिया में करेंसी जो यानी नोट जो है पेपर करेंसी प्रिंट कब हुई? 1861 में। आपसे पूछा जाता है कि पहली बार इंडियन पेपर करेंसी पे गांधी जी की फोटो कब प्रिंट हुई? 1969 में। समझ में आ गया? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख 1939 में गवर्नर थे, जो पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। 1935 में बॉन स्मिथ गवर्नर थे, जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे।
प्रेजेंट टाइम में कौन है? शक्तिकांत दास। प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ये पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इनसे पहले इंदिरा गांधी ने भी काम संभाला था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो हम कह सकते हैं पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। इनकी सिग्नेचर किस पे होती है? 1 रुपए की पेपर करेंसी पे। अब पूछा जाता है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है कि इंडिया में वो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पेपर करेंसी प्रिंट होती है? 4। पेपर करेंसी कहाँ पे प्रिंट होती है? वो 4 जगह है। मैं लिखूं? नासिक, सेकंड आती है देवास, थर्ड आती है नासिक, देवास और सावलोनी और नासिक, देवास, सावलोनी नहीं, इंडिया में ही है। नासिक, देवास, सावलोनी, मैसूर। मैम ये सब इंडिया में ही है ना? हाँ बेटा, मैसूर। कितनी हुई? 4। मैसूर, नासिक, देवास, सावलोनी और मैसूर। ये 4 वो जगह है जहाँ पे क्या होती है? नोट प्रिंट होती है। नोट, पेपर करेंसी। क्या चीज? पेपर। कॉइन्स की बात अलग करेंगे। कॉइन्स कहाँ बनते हैं? टकसाल पे बनते हैं ना। अक्सर आपके घर में मम्मी बोल देती होंगी, क्या तुम्हारे लिए टकसालें लगी है? दानों में बोला जाता है। ये थोड़ी पुरानी कहावत है। टकसाल का मतलब है कि जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, कॉइन्स, सिक्के। ठीक है। कॉइन्स कितनी जगह बनते हैं? वो भी 4 है। इन जगह के अलावा और कहीं अगर नोट प्रिंट होती है वो क्या है? इनलीगल है, लीगल नहीं है। नासिक, देवास, सावलोनी, मैसूर। समझ में आया? टकसाल की मैं बात करूं, 4 ये भी हैं। मुंबई, कॉइन्स के लिए मुंबई, कोलकाता और नोएडा, हैदराबाद। टकसाल मतलब समझ में आ रहा है? कितनी है? 4। अगर मैं बात करूं कि प्रिंट आपकी जो करेंसी है, पेपर करेंसी, उसकी प्रेस कितनी जगह? 4 जगह पे है। नासिक, देवास, सावलोनी, मैसूर। मैं टकसाल यानी कॉइन्स की बात करूं, मुंबई, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद। कितने हो गए? 4 है ना। नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। समझ? जहाँ पे टकसाले भी 4 जगह पे है जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, और पेपर प्रिंट जो करेंसी होती है उसकी प्रेस भी 4 जगह है। नासिक, देवास, सावलोनी, मैसूर। ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। ये आरबीआई यहाँ पे नोट प्रिंट कराता है। अब बात करती हूँ, जो कागज है, जो नोट प्रिंट के लिए जो कागज होता है वो किसका बना होता है? लेनिन और कॉटन। इसका लेनिन और कॉटन मिक्स होता है। वो नॉर्मल पेपर नहीं होता जो आपको नोटों का पेज मिलता है। यानी अगर मैं बात करूं, जो हमारा जो करेंसी है, पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी का जो पेज है वो किसका बना हुआ है? लेनिन और कॉटन। 25% लेनिन होता है, 75% उस पेपर में कॉटन होता है जिसकी नोट छपती है। जिस पेपर की नोट बनती है उसमें 25% लेनिन और 75% कॉटन होता है। समझ में आ रहा है? और इंक अमेरिकन इंक होती है। जो इंक प्रिंट होती है उस पे, वो कौन सी होती है? अमेरिकन। इसीलिए नॉर्मल कागज धुल जाता है, भीग जाता है। कॉइन्स तो धातु, वो मैं नोट की लेनिन 25% लेनिन और 75% उसमें क्या होता है? कॉटन होता है। और ये प्रिंट कहाँ पे होती है? नासिक, देवास, सावलोनी और मैसूर। 4 जगह प्रेस ऐसी है जहाँ पे पेपर जो करेंसी हमारी वो प्रिंट होती है। उसमें क्या क्या? 25% लेनिन होता है उस पेज पे, 75% कॉटन होता है। अमेरिकन इंक होती है जो यूज होती है। किसके पास अथॉरिटी होती है? आरबीआई के पास। पहली बार करेंसी, पेपर करेंसी कब प्रिंट हुई? 1861 में। प्रेजेंट टाइम 1 रुपए 84 रुपीज 1 डॉलर के बराबर। इतना हो जाता तो फिर क्या बात है? 1 रुपए किसके बराबर? 1 डॉलर 84 रुपीज के बराबर। यानी कंडीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार। हाँ, अभी सुबह, ये मॉर्निंग का डेटा है, ये मैंने मॉर्निंग में चेक किया बेटा। 84 रुपीज 1 डॉलर के बराबर है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या लाइन थी कि जब कभी भी पैसा गिरता है तो उस देश की इज्जत गिरती है, और ये काफी गिर चुका है। 2014 में 64 था,
और अभी 2024 में 84 रुपीज। आपको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे? हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1982 में आरबीआई के गवर्नर थे वो। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर थे 1982 में। आरबीआई गवर्नर थे और बाद में हम जानते हैं वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स थे। उनके नाम के आगे क्या लगा था? डॉक्टर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री थी। समझ में आ रहा है? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इनसे पहले थे वो क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर में काम तो किया ही था, लेकिन वो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे। कब? 1982। एक क्वेश्चन करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, एक क्वेश्चन करती हूँ आपसे कि पहली बार आरबीआई जो बनी 1935 में 1 अप्रैल को, उसके पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? इंडियन। मेरा क्वेश्चन क्या है? इंडियन। बताइए। अभी नाम लिखा है। बिल्कुल। 1939 में जो पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर थे, इंडियन, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख पहले आरबीआई गवर्नर थे। बॉन स्मिथ। प्रेजेंट टाइम में है शक्तिकांत दास। कब बने? 2018 में। इससे पहले उर्जित पटेल, उससे पहले रघुराम राजन, छोड़ो अभी बात नहीं करते। शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम में है। पहले है बॉन स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर कौन है? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। $1 की कितने रुपए की वैल्यू? 84। कितनी जगह नोट प्रिंट होती है? मैसूर। 4 जगह, नासिक, देवास, सावलोनी, मैसूर। टकसाल यानी कॉइन्स कितनी जगह? जो पेज यूज होता है नोटों को बनने में करेंसी की, उसमें 25% लैनिन, 75% कॉटन होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें चीजों को एक्सचेंज और अब ये समझ में आ गया। मनी क्रेडिट पे बात करें। एक चीज ये मनी था। अब मैं बात करती हूँ एक चीज कि फंक्शंस क्या है आरबीआई के, उसको देख लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की। अगर मैं बात करूँ आरबीआई का क्या काम है? आरबीआई जो बैंक है वहाँ पे कोई अकाउंट नहीं खुलता है। वहाँ पे क्या काम होता है? इन्फ्लेशन रेट देखी जाती है। मॉनेटरी रेट क्या है वो चेक होती है। मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है वो देखी जाती है। गवर्नमेंट लोन लेती है। समझ में आ रहा है? ये सारे काम कौन करती है? आरबीआई करती है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड, मॉनेटरी, मौद्रिक नीति। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जो है या मॉनेटरी रेट जो है वो तय करती है आरबीआई। मार्केट इंटरेस्ट यानी बाजार की जो ब्याज दर है, कितने पैसों पे लोन देना है, कितने दर पे लोन देना है ब्याज की, ये कौन तय करती है? आरबीआई। ये सब कौन तय कर रहा है? आरबीआई। मार्केट इंटरेस्ट, ब्याज की दरें कौन तय कर रहा है? आप जब बैंक जाते हो, आप वहां से क्या लेते हो? लोन लेते हो। हाँ, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता? नहीं लगता, ऐसे दे देती है। तो उसकी कोई दर होती है ना, कोई रेट होती है कि इतने पैसे पे इतनी रेट लगेगी। वो कौन तय कर रहा है? आरबीआई। वो तय करती है आरबीआई। वो कौन तय करती है? आरबीआई। समझ में आ गया? यहाँ तक क्रेडिट पे बात करते हैं। कल पढ़ा दो। चलो ठीक है, उस पर काफी है मिनट। चलो कल पढ़ाते हैं क्रेडिट।